एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? ये प्लान था या बाय चांस ऐसी हो गया कि यार हाँ? मेरा ना जिंदगी में आई थिंक अब लोगों ने रियलाइज कर लिया कभी भी किसी चीज़ का प्लान नहीं होता, किसी भी चीज का? किसी भी चीज़ का। बहुत अच्छा। कम चीज़ें होती हैं जिसमें मैं दिमाग लगाऊं कि मैं ऐसे करूंगी ना तो फिर ऐसे हो जाएगा। मेरा कभी भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ सीधा एक रास्ता बस चलती रहती हूँ और कुछ ना कुछ होता रहता है और बस मैं एंजॉय करती रहती हूँ साथ साथ। लेकिन एक्टिंग का भी ऐसे ही हुआ था। मैं अभी बल्कि मुझे मेमोरीज में आ रहा था मेरी कि 8 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी सजाद अली के लिए। ओके। लगाया दिल, ओह। पहली जिंदगी में पहला काम, और वो ऐसे ही कर लिया था मैंने फॉर फनजीज। हाँ ठीक है, एक मेरी डॉक्टर थी। तो और आया कैसे मतलब वो काम मतलब आपके पास? मुझे डेंगू हुआ हुआ था या पता नहीं क्या टाइफाइड हुआ हुआ था, कुछ हुआ हुआ था और मैं डॉक्टर के पास बहुत जाती थी। तो एक क्लिनिक था जहाँ पे मेरा बैक एंड फोर्थ बहुत होता था। उधर एक डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा, मुझे अभी तक याद है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो उनके बैंड में है, वो लोग वीडियो एक करना चाह रहे हैं, तो वो लड़की लड़कों को ऑडिशन दे रहे हैं, तुम भी दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ, छोटी सी मैं हूँ, मतलब कौन मुझे मुँह लगाएगा। तो मैंने नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल कर दी एक दिन कि आंटी इसको बोले दे दे। उन्होंने बल्कि रामस को भी कहा था, रामस ने दिया नहीं। मैं मुझे इतना फोर्स किया कि मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। फिर बस वो 1-2 हफ्ते बाद जॉ की कॉल आ गई कि आ जाओ वीडियो ये वो सारा कुछ। ये क्या हो गया। फिर एक और ऑडिशन में लाइव ऑडिशन देने गई थी जो कि बहुत बुरा गया था, और वो भी पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गई? सेलेक्ट हो गई। फिर वो कर लिया। फिर करते करते मॉडलिंग करते करते स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुई। फिर मैंने पहला जो प्रोजेक्ट किया था सना शाहनवाज का, सिक्स सिग्मा किया था मैंने, सिनफेहान। पहला आपने किया था सिनफेहान। सिनफेहान तो मैंने वो किया। कैसे हुआ था? वो ऐसे हुआ कि सना का मुझे एक दिन मैसेज आया, किसी से ने मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझे बोला कि यार जरा ऑफिस चक्कर लगाओ। ओके। मैं डर गई। वो सना शाहनवाज, ओके। शी ओन्स शी रन्स सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा ओके। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो मैं ऐसे चली गई मिलने के लिए। तो उधर वो इतनी स्वीट थी, हमारी पहली मुलाकात में हमारी दोस्ती हो गई थी। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट आई थिंक वुड लुक रियली नाइस ऑन यू। मैंने कहा चलो। तो वो किया, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस की वजह से अभी तक मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं बिगड़ गई। अच्छा। वो इतना प्रोफेशनल सेट था, वो इतने अच्छे लोग थे, नदीम भाई से लेके सब, कि मतलब मैं अब हल्का सा भी सेट पे कुछ ऑफ होता ना, मैं कहती हूँ यार नदीम भाई तो ही ना करते हैं। मतलब हमेशा मेरा दिमाग उधर ही चलता रहता है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो ऑडिशन नहीं हुआ था उसके लिए? ऑडिशन नहीं, वो छोटा सा रोल था, उन्होंने कहा चलो ट्राई आउट कर लो इसमें। रोल तो था ना यार, और वो बड़ा पावरफुल रोल था और आपने उसमें एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की थी। मुझे याद नहीं आता इसलिए तो मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि ऑडिशन हुआ है या सिर्फ दोस्ती में। मुझे लगता है आप वो भी स्वीट, आप भी स्वीट, दोनों ने कहा बस स्वीट स्वीट नहीं में नहीं काम। नहीं नहीं, मुझे याद है एक रीडिंग हुई थी नदीम भाई के सामने, ओके मेरी और कोई और साथ थे मेरे उनकी। ओके। तो हमारी कुछ 1-2 लाइनें हुई थी और वो पठान एक्सेंट था ओह। उसमें, तो वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके अलावा तो बड़ी मजे की, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे मैं हूँ। वो हाँ। कैरेक्टर जो गुल का जी था जी वो जी। बिल्कुल वैसे था जैसे मैं हूँ, वो बदतमीज सी और ज्यादा बोलने वाली। तमीज थी। नहीं वो तो अच्छी बात है इसमें कि आजकल का भाई माहौल भी ऐसा ही है कि आपको जो है सामने Straight to जवाब the देना point. एग्जैक्टली आपको देना, वरना फिर लोग आपको दबा देंगे, इसमें कोई ऐसा शक नहीं। तो अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या लाइक अभी कुछ चल रहा है अभी ऑन एयर है? नहीं, आने वाला है? हाँ, अच्छा हीरोइन है ARY या? के लिए हीरोइन। हीरोइन है। और अच्छा अगर A बताना lot of चाहे responsibility. तो साथ में कौन है आपके? यार वो नहीं बता सकती मैं, आई थिंक नहीं बता सकती, जबकि मेरे को एक्टर्स ने एक्सपोज कर ही दिया है हमें सोशल मीडिया पे। तो लेकिन जब उन्होंने कर दिया तो आप भी कर दो। लेकिन वो तो न्यूज़ नहीं गई ना किसी की तरफ से, मुंह से बोली हुई, समझ रहे हैं आप। आज तो कोई लेकिन बात ARY नहीं। के लिए बहुत अच्छा मजे का कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामास जो बेशक रोम कॉम चले, रोमांस जो भी चलना चले, कॉमेडी हो, बीच में हल्का सा भी मैसेज बेस कुछ आ जाए ना अच्छा। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी उस सेंस में बहुत अच्छा है कि इट्स ड्रिवन विद अ मैसेज। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हाँ वो चल रहा है बस सब, मैसेज बेस है सारा। message based है। तो आप फिल्म वगैरह तो नहीं की अभी तक फिलहाल? फिल्म हैं करने का इरादा है? करने का इरादा है कुछ आपको अच्छा क्या इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है वैसे? क्योंकि फिल्म वैसे तो नहीं की, बट ड्रामा या फिल्म? यार मुझे ड्रामे तो कर लिए, ड्रामों में बहुत मज़ा आता है मुझे, लेकिन फिल्म का मुझे शौक बहुत है, यू नो, लाइक गोइंग टू द सिनेमा और Okay. इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना। हाँ आई जी। थिंक वो थोड़ी एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अच्छा। तो आई वुड लाइक टू डू अ फिल्म। आई थिंक शूटिंग में भी मैंने सुना है बहुत लोगों से, जो जी। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फिल्में की हुई हैं, कि शूटिंग में भी ज़्यादा मज़ा आता है। फिल्म की जो होती हाँ, है। ज़्यादा अच्छा। आउटडोर शूट होते हैं और Okay. थोड़े डिफरेंट थोड़ा फॉर्मेट होता है फ्रॉम अ ड्रामा, टिपिकल अच्छा। ड्रामा। तो फिल्म तो फिल्म ज़्यादा आप प्रेफर करना करती हो चाहूँगी, मेरे ख्याल हाँ, से? करना प्रेफर भी चाहूँगी। करती हो आगे, करना चाहेंगे? हाँ। गाने वाने का शौक है? मतलब अकेले में
कि कोई ना वो सुने, मेरी तरह कि है, कोई ना सुने। हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगे। हाँ हाँ हाँ, हैं? फिर दूसरों को जब खुद रिकॉर्ड करके सुनो तो आप कहते तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया। मैं ये गा रही थी। मैं ये तो नहीं हूँ मैं, ये होता है मेरे साथ। हाँ। अच्छा, आपने ज़ाहिर है ड्रामेस किए हुए हैं, तो कौन सा को एक्टर है जिसके साथ आपको लगा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही? केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई। मैंने अजान के साथ मैंने एक टेलीफिल्म की थी, अजान के साथ मुझे बहुत Okay. मज़ा आया, अजान समी खान के ओके। साथ। दानियाल वाज ग्रेट। फरार में जो मैं काम करी थी ना, मैंने बहुत लोगों से ये ऑफ कैमरा भी बात की हुई है, क्योंकि मैंने दानियाल, मैं मिली भी नहीं थी उससे शूट से पहले, और ना ही मैं उसको इतना जानती थी, ना वो मुझे जानता था, ना मैं उसको इतना अच्छा जानती थी। लेकिन शूट पे एक सीन था, जिन लोगों ने फरार देखा उनको पता होगा, जहाँ पे हम एक छोटे जो मिनी ट्रक होता है उसके पीछे वाली ओपनिंग पे बैठे हुए हैं और वो और मैं बात कर रहे हैं, और उसके सोलो में ना मास्टर हुआ, फिर सोलो का जब वक्त आया उसका, तो एक पार्ट था जहाँ पे उसने आंसू टपकाना था। ओह, अच्छा। हम लोग तो विक्स लगा लगा के रोते हैं, ठीक है, सही। मुश्किल ही होता है कि रोना आ जाए, रोना। हंसी ज्यादा आती है और सीन्स के आपकी बीच में। पर्सनैलिटी पे रोना आता भी नहीं होगा समझ ही आपको। नहीं आता मुझे रोना, जो सीधी बात है। हंसमुख है आप वैसे हाँ, भी यार।